छत्तीसगढ़ी भाषा के सबले पसंदीदा समाचार बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। जय जोहार, मैं हूं आप मन के संग अमृता शर्मा। तो अवैया आधा घंटा में आने बानी के खबर ले आप मन ला कराबो अपडेट। तो आगू बढ़थन और शुरू करथन समाचार के सिलसिला। तो सबले पहले शुरू करथन आज के सबले बड़े खबर के संग। झीरम हत्याकांड के आज 9वीं बरसी है। आज झीरम के शहीद मल्ला सीएम भूपेश बघेल श्रद्धांजलि दिन संगी धरसीवा में शहीद स्मारक बनाए के घोषणा करें। धरसीवा विधानसभा के विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा झीरम के शहीद मन के नाम शहीद स्मारक बनाए पर आज भूमि पूजन करें। धरसीवा नगर के हृदय स्थल झीरम वाजका नाव लिए स्मारक ला बनाया जाए, जेमा कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष शहीद नंद कुमार पटेल, शहीद महेंद्र कर्मा, शहीद उदय मुदलियार, शहीद योगेंद्र शर्मा सहित झीरम के शहीद मन के प्रतिमा यहाँ लगाए जाए। यदि रायगढ़ में शहीद नंद कुमार और दिनेश पटेल मंत्री उमेश पटेल सुरता करें उमल्ला पुष्प अर्पित करें, तो उन्हें बालोद के कांग्रेस भवन में आज कांग्रेसी मन शहीद मल्ला नमन करें। भाटापारा में गलो कांग्रेस भवन में कांग्रेसी मन झीरम घाटी कांड में शहीद हुए कांग्रेसी नेता मल्ला श्रद्धांजलि दिन। दंतेवाड़ा में गलो शहीद मल्ला आज नमन करेगी। तो ये 3 तस्वीर आप मन देख पाते हो। झीरम कांड के आज 9 बछर पूरा हो गए और ये घटना के 9 बछर पूरा हुए में ये 3 तस्वीर आप मन देख पाते हो कि आज सबले पहले जो शहीद है वो मल्ला सीएम भूपेश बघेल पुष्पांजलि अर्पित करी, श्रद्धा सुमन अर्पित करी, सुमल्ला सुरता करें। तो शहीद मन के सुरता में स्मारक बनाए के गलो आज घोषणा करेंगे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम हत्याकांड के आज 9वां बरसी हवय। आज ही के दिन 2013 में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा ऊपर हमला करके नक्सली मन तब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल सहित लगभग 29 कांग्रेसी नेता मन के हत्या कर दे रही हवय, जेमा एक रहीस धरसीवा के कांग्रेस नेता योगेंद्र शर्मा धरसीवा ले विधायक हवय। आज झीरम के 9वां बरसी के मौका में ओहा अपन पति ला सुरता करीन और आखिरी भेंट के बाद ला IBC 24 ले साझा करें। 25 मई और 25 मई के दिन जो हवे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक काला दिन के रूप में जाने जाते। आज ले 9 बछर पहले जो है झीरम हत्याकांड हो रही हवे। हमर मन संग धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा जी हवे, उनकर पति घलो जो है ये परिवर्तन यात्रा में शहादत पाए रही हवे। उनकर ले गोड बात करबो जानबो कि आज ले 9 बछर पहले जब ये घटना हो रही हवे तो कैसे मनोदशा रही हवे। 23 मई के दोपहर वो लास्ट समय रही से जब हमारे घर में छोड़ के गई। वो दिन बहुत हंसी खुशी के साथ पूरा घर में बिताइन। दोपहर के भोजन करे के बाद कुछ ऑफिस के काम रही से ओला करीन, कुछ चेक वेक रही से ओला मोला दिन और पेमेंट करना रही से पेमेंट कर कुरा के मन दोपहर में निकली। और जाए के बाद बीच में रात में वो बात हुई। मेन जैन 24 तारीख के रात मोर ओखर से बात हुई, करीब आधा घंटा तक बात हुई। वो आधा घंटा के दौरान जो चीज़ कभी नहीं बोले रही वो चीज़ बोल दी। वही बात के बहुत दुख है। अब ऐसा नहीं हुआ, मैं अब तोला छोड़ के बाहर नहीं जाऊँ। अब मैं रायपुर में ही रहूँ। ये ओखर आखिरी वर्ड रही से, लेकिन सोचे नहीं रहे कि 25 तारीख के दिन ऐसे रही कि सुबह सुबह घर पे मेहमान आ रही से मोर सुबह बात होत रही से। अक्सर यात्रा में निकले के पहले गाड़ी में बैठे के पहले मोर से बात करत रही, लेकिन वो दिन मोर ओखर बात नहीं हुई। ये बात के बहुत दुख है मुझे। ये सब शर्मा जी के आशीर्वाद है जोन मोला अतिक शक्ति मिली। मैं तो कभी सोचे नहीं रहा हूँ कि राजनीति में आऊँ। हालात परिस्थिति ऐसे बनाई कि लड़का मन के इच्छा कि नहीं पापा के सपना ला तो तही पूरा करबे तो ला करे लगी। मोर क्षेत्रवासी बहुत मोला सहयोग करीस। आज ओकर मन के सहयोग से मैं यहाँ विधायक बन के आज मोला काम करे के अवसर मिला थे। गजेंद्र रथवर्मा, IBC 24 खरोरा।
ये मेरा पत्थल गांव ने एक बड़े खबर मिला थे जहां अनियंत्रित बस विद्युत पोल ने टकरा गए। ये बड़े खबर है, पत्थल गांव ने अनियंत्रित बस विद्युत पोल ने टकरा गए, पूरा बस जल के खाक हो गए। एक बस यात्री के आप मतलब बता दें कि यात्री के जल के मौत हुए। रायगढ़ ने चोंगरी बहार डहर ये बस यात्री से टोकड़ा थाना पुलिस अब की जो टीम है वो मौका में पहुंच गया। ये तस्वीर आप देख सकते हो, पत्थल गांव लिए बड़े खबर है जहां अनियंत्रित बस विद्युत पोल ने टकरा गई और ये बस में आग लग गई। बस पूरा तरह ले जल के खाक हो गई। एक यात्री के जल के मौत हुए। रायगढ़ ले चोंगरी बहार डहर ये बस यात्री से दोकड़ा थाना पुलिस की टीम मौका में पहुंच चुके हैं। तो ये बड़े खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीर IBC 24 में आप देख पाता हूं। रमेश हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ा थे। रमेश, तस्वीर हम देख पातन, बस पूरा तरह ले जल के खाक हो गई, कैसे हुई से पूरा घटना? जी, आज शाम के बहुत दर्दनाक हादसा हुई से ये बस रायगढ़ से चोंगरी बहार आत रही और बिल्कुल ही चोंगरी बहार पहुंचे के कर लखा में पहुंच गई रही। वही समय बस अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होके एक रोड के किनारे में एक बिजली खंभा रही तो में टकरा गई। उस खंभा ले टकराए ले चिंगारी ले एक बस में आग लग गई और आग देखते देखते में इतना भीषण आग हो गई कि वो में एक आदमी जो बस यात्री रही तो और नहीं निकल पाई और वहीं पर बस के अंदर में ही होकर मौत हो गई से। ये घटना के जब पुलिस को सूचना मिली थे तो दोकड़ा पुलिस के जो थाना प्रभारी और पूरा टीम है तत्काल मौका पे पहुंच गए रही और वो जो बाकी वो जो बस यात्री है ओमन साहब निकाल के ओमन साहब सुरक्षित ठिकाने में भेजी ने। और लेकिन अब बस में अभी कैसे घटना हुई रमेश, एक सवाल मेरा ये है कि बस में कितना यात्री बैठे रही, एक जन के मौत हुए, का कोनो घायल भी हुए? अभी मतलब मामूली चोट लगी से कहा कि जब निकले के प्रयास करत रही तो कुल 10 यात्री रही बस में और 10 यात्री में से एक यात्री के घटना पे ही मौत हो गई थी, लेकिन 9 जन मतलब मामूली चोट लगी से पर वो सकुशल हैं। बिल्कुल रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अमर करा जुड़े बा और ये पूरा जानकारी बा। एक बड़े खबर मिला हवाए, सीएम भूपेश बघेल हाल लोकार्पण करे हवाए देश के पहली निःशुल्क रोजगार ऐप के लोकार्पण करे गए हैं। जॉब रोटरी ऐप नाम हवाए ये और एक लोकार्पण भूपेश बघेल करे हवाए। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रोटरी क्लब द्वारा निर्मित ये ऐप हवाए जेकर भूपेश बघेल हा लोकार्पण करे हवाए। मानव सेवा केंद्र बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हा ये मां बधाई घलोक दे हवाए। कुटुंब सर पर्यटन समिति ला 15 जिप्सी गाड़ी दे जाही और बता दन के मावली पदर नेतानार पंडरी पानी माड़पाल मां आदर्श देव गुड़ी के स्थापना करे जाही। दोरनापाल कुकनार तोंगपाल मां आत्मानंद स्कूल खोले के घोषणा तको करे गए है। सीएम भूपेश बघेल हा ये घोषणा करे हवे। वार्तालागू आवाज के कई बड़े खबर की बात कर लेते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के सबो संसदीय क्षेत्र के सांसद विधायक और पदाधिकारी मल्ले वर्चुअल आज चर्चा करे हैं और ये बेरा केंद्र सरकार के 8 साल की उपलब्धि ला आम जन के बीच ले जाए पर भाजपा में प्रोफेशनल वर्ग ला ज्यादा जोड़े ला लेके आज ये बैठक हुई, चर्चा हुई। बैठक में ज्यादा बूथ विस्तारक कार्यक्रम ला लेके चर्चा करेगी और ये मां जेपी नड्डा सबो सांसद मल्ला अपन संसदीय क्षेत्र के 100 बूथ और विधायक मल्ला अपन विधानसभा क्षेत्र के 25 बूथ में जाए बर कहे गए। बता दें कि ये कल पहली गलो भाजपा के सबो नेता और कार्यकर्ता औसतन 5 बूथ ला मिला के बनाए गए शक्ति केंद्र में पहुंच चुके। ये 3 तस्वीर आप मन देख पाता। आज बीजेपी नेता मल्ले जो ने चर्चा हुई, बीजेपी बूथ विस्तारक कार्यक्रम में लेके चर्चा हुई। बीजेपी नेता मल्ले आज चर्चा करें, निर्देश वो मल्ले जेपी नड्डा दे हैं और ये बैठक ले जुड़े, ये वर्चुअल बैठक ले जुड़े 3 तस्वीर आप मन देखा था। केंद्र के उपलब्धि ला विशेष करके केंद्र की जो उपलब्धि है वो जनता तक पहुंचाए ऊपर जोर देगी। छत्तीसगढ़ में हाथी और मनखे के संघर्ष सरलग चलत रही थे, फिर हाथी के मौत ले कई सवाल अब उठत हवे। कहूं हाथी दांत बरता हाथी ला नहीं मारे जात हवे, ये एक बड़े सवाल हवे। आंकड़ा ऊपर नजर डालन त बछर 2019 में 5 हाथी के मौत हो रही सवै, बछर 2020 में 8 हाथी के जान गी सवै, उन्हें 2021 में 6 हाथी के मौत हो रही सवै। बछर 2022 के बात करन त अब तक 1 हाथी के मौत हो चुके हवे।
और ईएमआई ले कई मामला में हाथी के दांत गायब मिले रही सवे तक कई मामला में हाथी के दांत बरामद कर ले गए हैं। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष हा सवाल खड़ा करत हवे और कहत हवे कि सरकार में हाथी सुरक्षित नहीं हवे ता एकर ऊपर कृषि मंत्री के कहना हवे कि बीजेपी बेबुनियाद आरोप लगावत है। कहूं सच है तो ये कर प्रमाण दे जाए। वो बात एक बड़े खबर के छत्तीसगढ़ के कई सरपंच पर अनियमितता के मामला आगू आये पर धारा 40 के तहत कार्रवाई हुआ थे। कार्रवाई ले नाराज बीजेपी सांसद सुनील सोनिया केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार के शिकायत करें। उन्होंने आरोप लगाए कि भाजपा के सरपंच मल्ला धारा 40 के दुरुपयोग करके हटाए जाते। आरोप ऊपर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के कहना है कि धारा 40 के प्रयोग सीधा कोनो सरपंच ला हटाए बर नहीं हुआ है। सरपंच के खिलाफ शिकायत के जांच प्रमाणित होने के बाद कार्रवाई करे जाते। वह छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के अध्यक्ष गोपाल धीवर के कहना है कि राज्य सरकार ला धारा 40 पर संशोधन करना चाहिए, जेकर सरपंच मल्ला अपन कार्यकाल के दौरान काम करे में परेशानी छन हुआ है। छत्तीसगढ़ के अंदर में जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में सरकार की गुंडागर्दी है और जो भारतीय जनता पार्टी के सरपंच है उनको धारा 40 लगा के जो है एक भय का वातावरण खड़ा किया। ये हिंदुस्तान भर के अंदर में एक अकेला राज्य है छत्तीसगढ़ जहां पे सरपंचों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो धारा 40 को समझने की जरूरत है। यदि पंचायतों में कोई अनियमितता होती है तो धारा 40 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। अब धारा 40 का नोटिस दे दो और सरपंच को हटा दो, ऐसा होता नहीं है। अनियमितता प्रमाणित होने पर धारा 40 किया जाता है और इसमें कोई जो अनियमितता करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हमारी जो समस्या है ग्राम पंचायत की उस पर एक अधिकार पत्र बनाया गया है, उसको हम लोगों ने शासन प्रशासन के समक्ष रखे हुए हैं और धारा 21 और धारा 40 पर विशेष चर्चा किया गया। तो माननीय पंचायत मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि धारा 21 और धारा 40 को निश्चित रूप से सरपंच ग्राम पंचायतों के हित में इस पर संशोधन किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला 1 और 2 जून के बिलासपुर में हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश के प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, सबो सांसद विधायक प्रदेश पदाधिकारी मनला शामिल होए के निर्देश दे गए। कार्यशाला ला रायपुर के बदला बिलासपुर में कराए के पाछू घलोक बड़े वजह आगू आए हवे। मंगलवार के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन के बैठक में यह प्रस्ताव आइस के उदयपुर चिंतन शिविर निर्णय के क्रियान्वयन पर आयोजित कार्यशाला ला रायपुर के बदला बस्तर या फिर बिलासपुर में करे जाए ताकि उहां घलोक पार्टी के पक्ष में माहौल बने और स्थानीय नेता कार्यकर्ता मन ला सक्रिय करे जा सके। राज्य स्तरीय कार्यशाला के बाद 11 ले 13 जून तक जिला स्तरीय कार्यशाला सबो जिला में आयोजित करे जाते। अब ये तो संगठन तय करता है कि कहाँ किस प्रकार से कार्यशाला हो, कहाँ किस तरीके से प्रशिक्षण शाला हो, कहाँ किस तरीके से शिविर हो। लेकिन ये तयशुदा बात है कि उदयपुर के 9 संकल्प चिंतन शिविर के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस में जो परिवर्तन दिखेगा उसकी शुरुआत है। उसमें किस तरीके से परिवर्तन होना है, प्रशिक्षित किस तरीके से होना है, नए लीडरशिप को अवसर किस तरीके से देना है, मैं समझता हूँ ये संगठन का मामला, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारत नागू एक और बड़े खबर के बात कर लेते हैं। बिलासपुर निगम सरकार के विरुद्ध भाजपा मोर्चा खोल दे। पूर्व मंत्री के नेतृत्व में भाजपाई आंदोलन करते हैं। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल कहें कि निगम में सबो विकास काम ठप पड़े, खाली रंग रोगन करके स्मार्ट सिटी के पैसा के दुरुपयोग करे जाते। सरकारी भूइया में तेजी ले अवैध कब्जा होते। ये कर बात गलो निगम भू माफिया मन पर एक्शन नहीं लेवाते और संरक्षण देवाते। पूर्व मंत्री सिटी बस के संचालन नहीं हो ऊपर घलो सरकार ला जम के घेरिन। भाजपाई मन मांग करते हुए निगम सरकार और कलेक्टर ला ज्ञापन सौंप के समस्या के समाधान नहीं हुए ऊपर आगू उग्र आंदोलन के चेतावनी दे हैं। सिटी बस क्यों नहीं चला रहे हो आप? सिटी बस है, कोरोना के बाद बंद है। इसके बाद ऑडिटोरियम का आप देखो, उन्हें गोडाउन बना दिया और शासकीय जमीन पे कब्जा हो रहा। दूसरी के पास शासकीय जमीन नहीं है और हम चाहते हैं कि नगर का विकास हो, हम कोई अशांति नहीं चाहते और इसलिए हमने आज शांतिपूर्ण सारी बातों को रखा है। और अगर इसके बाद भी अगर ये नहीं सुधरते हैं तो हम फिर और उग्र आंदोलन करेंगे।
एक और बड़े और अहम खबर मुंगेली ले अमृता बताई का है वो मुंगेली के बड़े खबर है। बिल्कुल श्रवण, बता दन के मुंगेली जिला के आंगनबाड़ी केंद्र में लइका मनला दे जाने वाला रेडी टू ईट के वितरण 2 महीना ले बंद हवे, जेकर ले लइका मनला पोषण आहार नहीं मिलत हवे। असल में सरकार है रेडी टू ईट के पूरा प्रक्रिया के केंद्रीकरण करत हुए छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम ला दे रही सवै, जेमा आहार के निर्माण से लेके आंगनबाड़ी केंद्र में वितरण तक के काम शामिल रही सवै। जेकर बाद ये पूरा व्यवस्था न्यायालय में लंबित होए के सेती केंद्र तक रेडी टू ईट नहीं पहुंचत रही सवै। लइका मन के माता पिता आंगनबाड़ी केंद्र के सहायिका मन ले सवाल करत हैं कि आखिर उकर लइका मन ला कब तक पोषण आहार मिलही। मामला में जिला परियोजना अधिकारी के कहना है कि अब न्यायालय के निर्णय आगे है और जल्द ही बीज विकास निगम के द्वारा केंद्र तक सामान दे जाही। महीना से हो गया, रेडी टू ईट सप्लाई नहीं हुए हैं। सब पेरेंट्स लोग परेशान करते हैं कि 2 महीना से नहीं मिल रहे मैडम, तो इकट्ठा दोगे। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को पता नहीं कितने महीने का आएगा। तो बच्चों को एक दिन पोहा है और एक दिन रेडी टू ईट का हलवा है, लेकिन रेडी टू ईट ना मिलने के कारण सिर्फ पोहा बस होता है। एक दिन पोहा है नाश्ते में, एक दिन गैप होता है। चूँकि उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के कारण यह स्थिति रही है। अभी भी अनुबंध कई जगह लंबित है या नए अनुबंधित समूह उपलब्ध नहीं है, इसके कारण से ये नहीं हो पाया है। परियोजना में स्टार्ट हो गई है और इस सप्ताह के अंत तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट उपलब्ध हो जाएगा। और अब बात महासमुंद की खबर के करबो। यहाँ के एक जिला बतादन के 60 बच्चन ने सड़क क्या गोरा करा थे। बागबहरा विकासखंड के ग्राम पंचायत अरण के आश्रित ये गांव है बेलर, जौन वनांचल गांव है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में एको सड़क नहीं है। सड़क नहीं होले इमरजेंसी में स्वास्थ्य सुविधा बेरा ले लोगन ला नहीं मिल पाए। गर्भवती महिला मन ला एम्बुलेंस घलो बेरा में नहीं मिल पाए। ऐसे में खटिया ले गर्भवती मन ला ग्राम पंचायत अरण तक ले जाए बर पड़ते और बेरा में स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिले ले लोगन के मौत घलो हो जाते। और यहाँ के ग्रामीण सड़क बने के अगोरा करते हैं। कि जिला महासमुंद से 15 किलोमीटर में बसा गांव बेलर में सड़क नहीं है। ये प्रशासन को हम याद दिलाने आए हैं कि आज हमारी महिलाएं वहां पे ना तो सुरक्षित है। सुरक्षित इसलिए नहीं है कि अगर कोई महिला वहां गर्भवती है तो 102 नहीं पहुंचता, ना 108 नहीं पहुंचता, क्योंकि गाड़ी के जाने के लिए सड़क नहीं है। 60 साल से सड़क वैसने परे है। हमारे पूर्वज भी गुजर गए। एमन कहा थे कि पहले तुम कम रहे हो, यानी कि जनसंख्या कम रही से, तो आज तो 500 हो गए हम या 450 हम, तो आज भी तो बनना चाहिए, लेकिन वो रोड तो बने नहीं। हम जैसे भी गुजरा थे पड़े छे। तो जो बेलर गांव में खास तौर पे हमने उनको ग्रामीणों को अवगत कराया था कि ये जो विषय है केंद्र शासन स्तर पर चला जाएगा, उसमें समय लग सकता है। तो उन्होंने कहा था कि बारिश के मद्देनजर देखते हुए कुछ वहाँ पे आवश्यक आवागमन हेतु व्यवस्था की जाए, क्योंकि आगामी कुछ 15-20 दिन में हम उनकी कुछ सुविधा के लिए कार्य कर देंगे। हमर बानी हमर गोट में अभी बार अतकेश फेर 8 बजे आप मन देखाव। छत्तीसगढ़ के बात में जीरा मांगे न्याय। जय जोहार।